मुरली में गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए मैं। बाबा कहते हैं, बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हे प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरें खाते रहते हैं। देखो बाबा कहते हैं अपने को आप ही कहते हैं, हम अंधे के औलाद अंधे हैं, हे प्रभु अभी आप आओ। देखो गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते ही रहते हैं। अर्थ तो बेचारे पूरा जानते नहीं कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अपने नाम दे दिए हैं, अपने अपने अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार, वो तो नाम रूप से न्यारा है। अब बाबा कहते नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य तो आप ही भी गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर के जब रास्ता बताते हैं तब ही सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वही तुम बच्चों को आकर पढ़ाते हैं और मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही नहीं सकते हैं। फिर जो मुक्ति का रास्ता न बताए तो उनको गुरु कैसे कह सकते? ड्रामा में ये भी उन्हों का पाठ है। भारत को पवित्रता पर थिमाना है। सन्यासी वगैरह पवित्र रहते हैं, इसलिए पवित्रता के बल पर भारत को थिमाना है। बाबा बताते हैं भल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से पवित्र नहीं बनते। दवाइयाँ खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं, इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब ग्रस्त व्यवहार में रहते वह स्त्री पुरुष दोनों स्वयं रच शादी कर फिर पवित्र रहे। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से ही बल मिलता है। परम पिता परमात्मा ही आकर के पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उन्हों को पवित्र रहते भी बच्चे भी थे। मनुष्य यह नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठकर उन्हों को ताकत देते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते भी नंगन नहीं होते। देखो द्रौपदी ने पुकारा था ना, ये दुशासन हमको नंगन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियाँ पुकारती हैं। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए तुम्हें नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। भल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना ही है। क्योंकि पवित्र होने के बगैर तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकते। तो कल्प कल्प तुम माता ही तो शिव शक्तियाँ बनी हो।
जगदम्बा सरस्वती की देखो शेर पर ही सवारी दिखाते हैं। ये भी तो महिमा तुम कन्याओं माताओं की है। बाकी तो अब ये है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया, पावन दुनिया अर्थात ईश्वरी दुनिया। तो राम आकर के राम राज स्थापन करते हैं। भगवान को राम भी कहते हैं ना, इसलिए पवित्रता फर्स्ट। काम विकार इस समय काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं जीवन भर पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। जो कोई रह सके, बाबा कहते हैं अरे सतयुग में देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ही तो उन्हों की भी महिमा गाते आते हो। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और उसके आगे कहते हो हम तो नीच पापी दास, और भी अपने को टाइटल देते रहते हो। तो उन्हों को बचाने वाला कोई तो होगा। बाप ने संगम युग पर ही आकर के सत्युग की स्थापना की है। बाप ही आकर के आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी यथार्थ नहीं समझते हैं। बाबा कहते हैं अरे लोगों को, अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित है, हे पतित पावन आओ। तो यह भारत ही पवित्र था तो डबल सितार था। अभी तुम बच्चे तो हर एक के बायोग्राफी को भी जानते हो, क्योंकि अभी तो तुम बच्चे आकर के बाप के बने हो। तुमको गॉड फादर, अब तुम बच्चों को तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को तो बुद्धि में एक गॉड फादर ही याद आता है। वो बाप तो है निराकार, परम धाम में रहने वाले। ऐसे बाप को देखो मनुष्य बिल्कुल ही जानते नहीं है, इसलिए इस समय बहुत दुखी है। देखो मनुष्यों को मौत का कितना डर है। अभी बाप तो कहते हैं बच्चे मौत अभी तो सामने खड़ा है, और उस मौत में क्या क्या होगा अंतिम समय में। पहले तो बहुत खून की नदियां बहेंगी, और वो जब बह करके पूरी होंगी तब फिर दूध की नदियां बहेंगी। अभी बाप तुम बच्चों को विषय सागर से निकाल खीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण खीर सागर सतयुग में है थे। यहाँ तो देखो तो वहाँ तो दूध की नदियाँ को का गायन है, और यहाँ तो देखो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता है, पाउडर का दूध बना के पीते हैं। सतयुग में तो कोई भी चीज की कमी नहीं रहती। तो बरोबर यही भारत स्वर्ग पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। एक दो को डसते रहते हैं, दंग मारते रहते हैं। भल शक्ल मनुष्य की है परंतु चलन बड़ी गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। भला है ही पापात्माओं की दुनिया, तो सदाचारी कहाँ से आएंगे। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या। मात पिता गुरु गुसाई सब तो इस समय पापात्मा बनाते रहते हैं, क्योंकि सभी रावण की मत पर ही चलते रहते हैं। देखो देवताएं कितने सुखी थे,
क्योंकि उस समय राम राज था। तो राम राज और रावण राज ये किसको कहा जाता है, यथार्थ को ही जानते नहीं, भारतवासी भी नहीं जानते हैं। चाहते हैं राम राज हो, परंतु वो राम राज कौन स्थापन करते हैं, कब आकर के स्थापन करते हैं, कैसे करते हैं, ये नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो भी पैसा दो उससे पाप ही जाकर के करेगा, क्योंकि है ही पापात्माओं की दुनिया। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को तो चलना है किसकी मत पर, बाप की मत पर ही चलना है। बाबा कहते तुम बच्चे ही समझते हो, हम तो अभी बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। लेकिन बाप कहते हैं बच्चे ये अंतिम समय पवित्र जरूर बनो। 63 जन्म तो तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। देखो कृष्ण गौरा था, कामचिता पर बैठने से अब शाम बन गया, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से स्वर्ग का गौरा, स्वर्ग का मालिक बन जाता है। बाबा कहते तुम बच्चे ही तो देवता थे, अब सब रावण राज में क्या बन गए, असुर बन गए हो। अब ये सारा चक्कर पूज सो फिर पुजारी, सन्यासी तो कह देते हैं, ये चलता ही रहता है। जो पूजते सो पुजारी बनते हैं और फिर पुजारी से पूज बन जाते हैं। बाबा ने बताया है सन्यासी तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। देखो कितना रात दिन का अंतर हो गया। बस अब तो एक दो को उल्टा ही ज्ञान सुनाते रहते हैं। माता पिता गुरु आज सब एक दो को गिराते ही रहते हैं। ड्रामा अनुसार ऐसी बातें बता के बाबा फिर ड्रामा भी याद कराता है। ड्रामा अनुसार उन्हों को गिरना ही है। गुरु तो सबने किया ही होगा, क्योंकि आजकल मानते हैं छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। अब तुमको बाबा कहते अभी तुमको तो गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है, तो उनकी श्रीमत पर ही तुम्हें चलना है। परम पिता परमात्मा को तो मानते हो ना। देखो शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु समझते नहीं। तो शिव बाबा ने क्या करके किया, कैसे किया। देखो सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, तो जरूर है सोमनाथ बाप भारत में ही तो आए हैं, तभी तो उनका यादगार भारत में बनाया हुआ है। परंतु वो कैसे आया, कब आया, क्या करके किया, कुछ भी कोई बता नहीं सकते। अब यह भी सब परंपरा से चला ही आता है, क्योंकि हर कला ड्रामा वही रिपीट होता रहता है। अब देखो गंगा पर मेला गंगा पर मेला लगता है, जिसको कुंभ का मेला कहते हैं। परंपरा से चला आता है। अब ये सब उल्टे अर्थ बताते रहते हैं। क्या सतयुग से यही पतित दुनिया थी? जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको ही भक्ति मार्ग कहा जाता है। देखो क्राइस्ट आया,
फिर कब आएगा ये किसको भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम बच्चों को बाप ने आकर के समझाई है, और प्रदर्शनी के द्वारा तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी बड़ा कोटों में को मुश्किल ही निकलता है। अभी बाबा कहते तुम बेहद के बाप से अभी बेहद का वर्षा पाते हो। तुम बच्चे जानते हो अभी तो ये दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो कि हम सन्यासियों को भी कोई मानता नहीं है कि जीवन भर पवित्र रह सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो कहते हो हम सन्यासियों को भी दिखाएंगे, पवित्र रहकर उनको दिखाएंगे। आगे चल कर के वे लोग भी मानेंगे जरूर। यही फिर वो समझेंगे बरोबर इन्हों को यह शिक्षा देने वाला वही परम पिता परमात्मा है। तुम बाबा कहते तुम बच्चे सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ। कौन सी बात परमात्मा के बारे हम सिद्ध कर बताएं? बाबा कहते हैं सिर्फ ये बात सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। और दूसरी बात गीता, श्रोमणि भगवत गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है। अभी तो बाप के परिचय में ये बातें छिप गई है। अभी तो इतना स्पष्ट एक बाप कैसे है वो ही सहज सिद्ध कर लेते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं अब ये बातें तुम सिर्फ सिद्ध कर बताओ तो उन्हों की आबरू एकदम चट हो जाएंगी, परंतु ये सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे भी अभी समझते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी तो सबसे ऊंचा है। शिव बाबा की मुख वंशावली है ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा के द्वारा आकर के ब्राह्मणों को रचते हैं। बाकी तो और सब है कुख वंशावली। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ही तुम पावन बनने वाले हो, ये तुम्हें पक्का याद रहे। इसलिए क्या करना होगा? इसलिए बाबा कहते हैं देहदारियों को भूल जाओ। मेहनत है इसमें। अभी तो नाटक पूरा हो रहा है, जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी बहुत थोड़े जाकर रहेंगे। गाया हुआ है राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। बाकी कौन बचेंगे? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे। बाकी सब इतनी जो अभी संख्या दिखाई पड़ती है वो सब चले जाएंगे। फिर कौन कौन बचेंगे? मकान आज बनाने वाले, सफाई करने, विनाश के बाद भी तो सृष्टि की सफाई, 5 तत्व भी मदद करेंगे सफाई में, और सफाई करने वाले भी बचते हैं। समय तो थोड़ा चाहिए ना, जो सारी सफाई हो जाए और फिर वो स्वर्ग की राजधानी शुरू हो।
तो दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। तुमको तो फिर राजाई में जन्म मिलेगा। वो फिर सफाई करते हैं, फिर वो दूसरे सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। अभी बहुत समय के बाद ये शब्द सुने हैं। और बाबा साकार में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म, ये धुन लगी रहती थी, हर एक मुरली में आता रहता था। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म। भारत में ही जीत होंगी, बाकी तो और सब खलास हो जाएंगे। राजाएं आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास ही तो तुम जाकर जन्म लेंगे। सारी क्योंकि सारी सृष्टि का फिर तुमको ही तो मालिक बनना है। ऐसे भी नहीं है कि यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहाँ काम में लगेगा। वो भी बाबा कहते हैं नहीं रहेगा। भले राजाएं रहेंगे परंतु धन दौलत तो आकर सब खलास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट अ पेनी है। अभी तो क्या टामे के और कागज के पैसे हो गए हैं। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट अ पेनी है। वहाँ तो सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरत की खानियाँ बड़ी भरपूर हो जाएंगी। नहीं तो भला महल कहाँ से बनेगा। चले गए स्वर्ग में, आते हैं वो नजारे कि महल हीरे जवाहरात से कैसे बनेंगे। कितनी समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो हम कोई भी हिंसा नहीं कर सकते। यहाँ इस समय इस दुनिया में तो डबल हिंसा चलती है। सतयुग में तो हिंसा होती ही नहीं। उनको ही तो स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम समझते हो ना, ये ज्ञान शाहूकारों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। बाबा तो है ही गरीब नवाज, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि भी अभी जो बनाए हैं, बाबा कहते हैं ये मकान आदि भी जो बनाए हैं सब तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि विश्व का मालिक तो तुम बच्चों को ही तो बनना है। फिर बाबा कहते हैं मैं तो बच्चों को ही विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो मैं फिर नए मकान में क्यों बैठूं। ये बाबा कहे, ये बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहे तो मैं भी नहीं बैठूंगा। ऐसे ही किया था ना साकार बाबा ने। बाबा के होते एरोप्लेन बना था तो बाबा को कहते थे बाबा आप इधर रहो। कहते नहीं मैं नए मकान में नहीं रहूंगा, मैं इसी झुपड़ी में बैठूंगा। बाबा कहते हैं मैं नहीं बैठता हूँ। शिव बाबा कहते मैं नहीं बैठता हूँ तो तुम कैसे बैठेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूँ अभोक्ता असोचता। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है। बाबा कहते ये अर्थ भी तुम बच्चे ही जानते हो और कोई भी इसका यथार्थ अर्थ नहीं बता सकते। अच्छा चले गए सब स्वर्ग में, हीरे जवाहरात के महल आए नजर में। बाबा तो अभी अभी संगम की बातें, अभी अभी विनाशकारी हथियार दिखा दिए और अभी अभी ये सब खत्म हो जाएगा और स्वर्ग इसी भारत में ही स्थापन होगा। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज सतगुरुवार है, याद है न सबको। जल्दी उठने की कोशिश नहीं करना।